दोस्तों हमने मूवीज में बहुत से कैरेक्टर्स को उनके सुपर हाईटेक होवर बोर्ड्स में उड़ते हुए बहुत बार देखा है, बट क्या ऐसा फ्लाइंग बोर्ड रियल लाइफ में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, और आज आप इस वीडियो में उसे देखने भी वाले हैं। तो गाइस, कूल गैजेट्स और अनोखे प्रोडक्ट्स की दुनिया गैजेट जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस फ्लाइंग बोर्ड के अलावा आज आप देखेंगे कुछ सुपर अमेजिंग फोल्डेबल बाइक्स, बहुत ही यूजफुल गैजेट्स आपके स्मार्टफोन के लिए, और भी बहुत बहुत कुछ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, वरना कहीं आप बाद में भूल ना जाएं और फिर बैठ जाइए रिलैक्स होकर, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस, आज शुरुआत होगी बैंडिटो से। आपको स्कूल के वो दिन जरूर याद होंगे जब हम अपने फ्रेंड्स को चटाचट रबर बैंड चिपका कर उन्हें लाल कर देते थे। इसके लिए हम रबर बैंड्स को अपनी फिंगर्स में फंसा कर फिर उन्हें छोड़ देते थे और फिर आवाज आती थी। बट गाइस, क्योंकि अब जमाना काफी आगे जा चुका है, तो इवन इस काम के लिए भी गैजेट्स आ चुके हैं। तो एक गन के शेप वाला ये गैजेट एक्चुअल में एक रबर बैंड गन होती है, जिसमें से आप रबर बैंड को फंसा कर उन्हें शूट कर सकते हैं स्टाइल के साथ। ये गन ट्रांसपेरेंट व्हाइट, ब्लैक और ब्लू कलर्स में अवेलेबल होती है और काफी स्लिम भी होती है, जिससे ये देखने में बहुत ही ऑसम लगती है। वैसे स्लिम हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ स्प्रिंग्स और कुछ स्क्रूज ही यूज किए गए हैं। आपको सिंपली इनमें ऊपर की साइड रबर बैंड को फंसा कर उसे लोड करना होगा और फिर ट्रिगर दबा देना होगा, और रबर बैंड बिल्कुल बुलेट की तरह बहुत तेजी से जाकर चिपक जाएगा अपने टारगेट पर। अब जाहिर सी बात है गाइस, ये रबर बैंड गन सिर्फ और सिर्फ फन के पर्पज से है। मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये किसी को घायल कर दे, तो आप भी इसे मजाक के पर्पज से ही लीजिएगा। अब बात कर लें इसके प्राइस की, तो इसे आप सिर्फ 600 से 700 रुपीज के आसपास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रीगो ई बाइक। तो बात करें ई बाइक्स यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक्स की, तो बहुत सारी ई बाइक्स मार्केट में मौजूद हैं आज के टाइम पर, बट मैं उनमें से सबसे यूनिक और कूल बाइक्स लाता हूं आपके लिए। तो मिलिए फ्रीगो से। स्मॉल साइज की ये इलेक्ट्रिक बाइक पूरी तरह से बेस्ड होती है इलेक्ट्रिकल पावर पर, और पूरी तरह से बेस्ड होने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको इसमें पेडल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी, जैसा कि ये ऑप्शन हमें कुछ ई बाइक्स में देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर आपको प्योर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड बाइक देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरी तरह से बाइक की कैटेगरी में आ जाती है, ना कि बाइसिकल की कैटेगरी में। तो गाइस, इसका साइज नॉर्मल ई बाइक्स के मुकाबले कम ही होता है, और इसका रीजन ये है कि कम साइज और लाइट वेट होने की वजह से पावर भी ये कुछ कम ही कंज्यूम करती है। इवन इस बाइक की पावर से आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज भी कर सकते हैं, और इसका ये फीचर काफी यूजफुल भी साबित हो सकता है टाइम टू टाइम। भले ही ये साइज में काफी मिनी होती है, बट देखने में काफी स्टाइलिश और चलाने में भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है। सिर्फ इसका फ्रेम ही छोटा होता है। इसके हैंडल पर आपको एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन मिल जाएगी, जिसमें आपको स्पीड और डिस्टेंस और भी दूसरी बेसिक इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ये इतनी लाइट वेट होती है कि आप इसे बहुत आराम से अपने हाथों से उठाकर कैरी कर सकते हैं। मींस जहां पर ये चल ना पाए या बाइक्स वगैरह अलाउड ना हो, वहां पर आप इस बाइक को आसानी से उठाकर उसे उस जगह से निकाल सकते हैं और वापस से रोड पर आकर इसकी राइडिंग का मजा ले सकते हैं। नंबर 3, योगिबो मैक्स। अब ये कोई गैजेट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही काम की चीज है। खासकर आजकल के लॉकडाउन के टाइम को देखते हुए तो सभी को आदत हो गई है सारा दिन घर में पड़े रहने की। ज्यादातर टाइम हम या तो बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं। ऐसे में लेटने और बैठने का असली मजा तब तक नहीं आता जब तक हमें एक कंफर्टेबल सोफा या बेड नहीं मिलता। बट योगिबो मैक्स एक सोफा या बेड से भी कहीं ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो गाइस, ये एक स्ट्रेचेबल बीन बैग होता है, या आप इसे नॉर्मली एक मैट्रेस भी कह सकते हैं। स्ट्रेचेबल और एडजस्टेबल होने के चलते इसे आप एक सोफा या फिर एक बेड या अपने कंफर्ट के हिसाब से लगभग किसी भी शेप में कन्वर्ट करके इस पर लेट सकते हैं। यानी कि इसका फिक्स शेप तो कभी रहता ही नहीं है। ये मशीन वॉशेबल होता है और इसका आउटर कवर होता है वाटरप्रूफ। इस पर बैठकर या लेटकर आप रिलैक्स कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं या गेम्स खेल सकते हैं। इवन इसमें आपको पिलो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है आपकी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग, तो आपको इसमें बैक पेन या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और एज अ सोफा इसमें एक बार में 4 लोग तक बैठ सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस, कंफर्ट के मामले में ये प्रोडक्ट एक मस्ट हैव हो जाता है। गाइस, अब देख लेते हैं P10 स्मार्ट फोल्डिंग बाइक। तो जहां पहले आपने देखी फ्रीगो ई बाइक,
जो कि फोल्डेबल नहीं थी। वहीं P10 नाम की ये बाइक है ऑसम होने के साथ साथ फोल्डेबल भी। तो ये भी एक मिनी ई बाइक होती है। और बात करें इसके व्हील्स की तो वो आपको फ्रीगो और दूसरी ई बाइक से भी छोटे साइज के ही देखने को मिलेंगे, जिससे कहीं ना कहीं इसकी स्पीड पर तो थोड़ा फर्क पड़ता ही है। बट इसका एक एडवांटेज ये रहता है कि इसमें आपको स्टेबिलिटी काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गाइस इसे और भी अमेजिंग बना देती है इसकी LED हेडलाइट और टेल लाइट, जो देखने में वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं और इसे काफी प्रीमियम लुक्स भी दे देती हैं। अब बात करें इसकी फोल्डिंग प्रॉपर्टी की तो आप इसे इसके हैंडल से ओपन करके इसे फोल्ड कर सकते हैं। हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क तो नहीं आता है, बट फिर भी गाइस कहने को तो ये एक फोल्डेबल बाइक हो ही जाती है। इसके अलावा इसे चार्ज करना भी बेहद आसान होता है, जिसके लिए आपको इसके चार्जिंग बॉक्स को ओपन करके केबल को कनेक्ट करना होगा इलेक्ट्रिक सॉकेट से और फिर ये चार्ज होने लगेगी और आप इसके चार्जिंग स्टेटस को इसके हैंडल पर मौजूद स्मार्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको राइडिंग के वक्त दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है। तो ओवरऑल गाइस एक ई बाइक के तौर पर P10 स्मार्ट बाइक भी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इजी टूथब्रश। दोस्तों सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ता है वो होता है ब्रश करना। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस काम में भी आलस आता है और इसमें पहला नंबर तो मेरा ही है। खैर गाइस, तो मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए है ये स्मार्ट टूथब्रश, जहां नॉर्मली ब्रश करने में हमें 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं, वहीं इस स्मार्ट टूथब्रश से आप अपने टीथ को सिर्फ 30 सेकंड्स में ही साफ कर सकते हैं और इसकी परफॉर्मेंस भी नॉर्मल ब्रश करने के तरीके से काफी बेटर होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये काम आखिर करता कैसे है। तो जाहिर सी बात है गाइस, नॉर्मल तरीके से ब्रश करने में हम एक एक दांत को ब्रश से साफ करते हैं तो टाइम उसमें ज्यादा लग ही जाता है। वहीं इस टूथब्रश में मौजूद क्लीनिंग पैनल एक बार में ही सारे टीथ को कवर कर लेता है और एक ही टाइम पर उन्हें साफ भी कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें टाइम कम ही लगेगा, यानी बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको इससे ब्रश करने में 30 to 40 सेकंड्स ही लगेंगे। इसके अलावा आपको इसमें पेस्ट लगाकर फिर इसे माउथ में लगाकर ऑन करके छोड़ देना होगा और ये वाइब्रेट करते हुए बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम कर देता है। इसमें एक इनबिल्ट बैटरी मौजूद होती है जिसे चार्ज करने के लिए आपको इसके साथ एक चार्जिंग स्टैंड भी मिल जाएगा, जिसमें इस टूथब्रश को लगाकर आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं। अब गाइस बात कर ले इसके प्राइस की, तो इसे भी आप सिर्फ 585 रुपीज में बैंगगुड से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेस फ्लक्स। गाइस आप अपने स्मार्टफोन के साथ दो चीजें जरूर यूज करते होंगे, एक तो पावर बैंक और दूसरा बैक कवर। दोनों के ही अपने अलग अलग पर्पसेज होते हैं, बट लेस फ्लक्स नाम का ये गैजेट इन दोनों डिवाइसेस का मिक्सचर है, यानी कि ये एक फ्लिप कवर होने के साथ साथ एक पावर बैंक भी है। ये केस लगभग हर एक स्मार्टफोन के साथ कॉम्पैटिबल होता है, यानी कि उसे सपोर्ट करता है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जहां नॉर्मल पावर बैंक में आपको उसे अलग से कैरी करना पड़ता है और साथ ही USB केबल भी प्लग इन करनी पड़ती है, वहीं लेस फ्लक्स को आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन में लगाकर उसे चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करते टाइम ही उसे नॉर्मली यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्लिम होता है और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक पावर बैंक यूज कर रहे हैं, बल्कि आपको ये लगेगा कि ये एक सिंपल सा फ्लिप कवर है। इसकी कैपेसिटी 6000 mAh की होती है। ये लेदर केस देखने में भी काफी स्टाइलिश होता है। इसे चार्जिंग के टाइम आप अपने स्मार्टफोन से कॉल्स पर बात कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, यानी उसे हर तरह से यूज कर सकते हैं। उसमें ये केस कोई इशू क्रिएट नहीं करता है। तो अब बात कर लें इसके प्राइस की, तो इसे भी आप 1800 रुपीज के आसपास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं। आर्का बोर्ड। तो गाइस जैसे सपने हम बचपन से देखते आ रहे हैं सुपर पावर से रिलेटेड, जैसे कि कभी हवा में उड़ेंगे या कभी गायब हो जाएंगे, तो वो सब अब टेक्नोलॉजी के चलते सच होने लगे हैं और इसी चीज का एग्जांपल है आपके सामने आर्का बोर्ड के फॉर्म में। और ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाला फ्लाइंग होवरबोर्ड है, जिसमें खड़े होकर आप सच में उड़ सकते हैं, जो पहली नजर में तो इम्पॉसिबल ही लगता है बट एक्चुअल में एक रियलिटी है। तो गाइस इस एयर फ्रेम का मॉड्यूल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसमें एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे साइज के प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जो कि जब एक साथ रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो आराम से इतनी पावर प्रोड्यूस कर देते हैं कि एक एवरेज वेट वाले पर्सन को आराम से हवा में उड़ा सकें। इन सारे प्रोपेलर्स को एक फिक्स्ड पैटर्न में इस बोर्ड पर लगाया जाता है और बीच वाला स्पेस अनटच्ड छोड़ दिया जाता है पर्सन के खड़े होने के लिए। फिर भी गाइस ये काफी यूनिक इन्वेंशन है और अभी तक हमें ऐसा कोई इन्वेंशन देखने को भी नहीं मिला था। तो इसका हैबिचुअल होने में और इसे काफी कॉन्फिडेंस के साथ राइड करने में टाइम तो लग ही जाएगा। स्टिल गाइस क्योंकि हम सभी को सुपर हीरो गैजेट्स बहुत पसंद है, तो ये इन्वेंशन भी आपको बेहद पसंद जरूर आया होगा। और अब देख लेते हैं बे की स्मार्ट USB केबल। तो गाइस जब बात आती है स्मार्टफोन को चार्ज करने की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल USB केबल,
और कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस और दूसरे इश्यूज के चलते स्मार्टफोन की बैटरी हो जाती है खराब। अब ये फ्लक्चुएशंस हमें नॉर्मल यूएसबी केबल में तो पता चल नहीं सकते, तो इस पर्पज से आप यूज कर सकते हैं ये स्मार्ट यूएसबी केबल। ये केबल टाइप सी डिवाइसेस के साथ कॉम्पेटिबल होती है और इसमें प्लग इन पॉइंट के पास मौजूद होती है एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन, जो यकीनन आपने आज से पहले किसी भी यूएसबी केबल में नहीं देखी होगी। और इसी स्क्रीन में आपको करंट और वोल्टेज की करेक्ट रीडिंग मिलती रहती है, जिससे आप उन रीडिंग्स पर नजर रख सकते हैं रियल टाइम में। और जब वोल्टेज एक डेंजरस लेवल पर पहुंच जाए तो आप सिंपली अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग से हटा सकते हैं। यानी बेसिकली इसमें स्क्रीन डालने का रीजन यही है कि इससे आपको करंट और वोल्टेज से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आप बैड सिचुएशंस में स्मार्टफोन को चार्जिंग से हटा सकते हैं, जिससे आपका स्मार्टफोन और उसकी बैटरी दोनों की ही लाइफ काफी बढ़ जाती है। तो गाइस, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, और आगे भी ऐसे ही मजेदार और कूल गैजेट्स को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर। तो गाइस, सेफ रहिए और एंजॉय करिए, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।